सभी को जय यीशु। मेरा नाम जेनी विल्सन पिंटो है। मैं सिलवारा पैरिश से हूँ। मुझे माता मरियम पर बहुत भरोसा है। मेरी शादी 2006 में बड़कुई चर्च के पैरिशनर विल्सन पिंटो के साथ हुई। मेरी शादी के कुछ दिन बाद मुझे प्रेगनेंसी रह गई। उसके बाद मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमेशा हेल्थ इशू रहते थे। मैं हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट रहती थी, कभी 7 दिन 15 दिन। ऐसे करते करते 7 महीने गुजर गए। 7 महीने बाद डॉक्टरों का कहना था कि 9 महीने अब आप हॉस्पिटल में ही रहिए। अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। ये बात सुनकर मैं बहुत रोई और माता मरियम से प्रार्थना किया कि माँ, ये वरदान आप ही ने मुझे दिया है, इसे सही से लाने के लिए भी आप ही मेरा साथ दे। और मैं रोज़ माता मरियम से प्रार्थना करने लगी और माँ से मन्नत मांगा कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो और मेरी बच्चा जब मुझे हो उसके बाद सब कुछ अच्छा होने के बाद मैं आपके पास वेलंगनी उसे लेकर आऊँगी। और मुझे डिलीवरी जब हुई वो नॉर्मल हुई और मुझे एक बेटी का वरदान मिला। मुझे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी, और दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मेरी दूसरा अनुभव कुछ महीने पहले का है, जो कि मेरा मई महीने में मेरी तबीयत अचानक ख़राब हुई। मुझे फ़ीवर आने लगा और हमेशा जब तक मेडिसिन खाओ फ़ीवर उतर जाता और फिर से चढ़ जाता। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने हमें एडमिट होने को कहा। मैं बोली मैं एडमिट नहीं होंगी। तो डॉक्टर का कहना था कि आप एक काम करिए, आप कुछ ब्लड टेस्ट कराइए। हमने जब टेस्ट कराया तो मुझे इन्फेक्शन निकला। रिपोर्ट में इन्फेक्शन आया और डॉक्टर का कहना पड़ा कि आपको एंटीबायोटिक के डोज लेना पड़ेगा और उन्होंने मुझे नागपुर रेफ़र कर दिया। हम नागपुर के एक निजी हॉस्पिटल में एडमिट हुए। वहाँ पर मुझे एंटीबायोटिक के डोज लगे, फिर भी मेरी हालत में कोई सुधार नहीं था। वहाँ के डॉक्टर भी चिंतित थे। उन्होंने मुझे और भी टेस्ट कराए, सिटी स्कैन, MR, इसके अलावा और बहुत सारे टेस्ट हुए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। डॉक्टर ने मेरी बेटी को बुलाकर उसे बताया कि जो टेस्ट की रिपोर्ट आई है उसमें ओवरी और यूट्रस में एक गांठ है, फाइब्राइड है और शायद वो कैंसर है। तो हमें कल के कल इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बेटी ने अपने पापा को बुलाया, उन्हें सब बताया और मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर से कहा कि हमें 2 दिन का समय दीजिए। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आपको कल के कल ऑपरेशन करना है। अगर यहाँ नहीं करवाना है तो आप यहाँ से कहीं भी लेके जाइए, पर इनका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाइए। हम सब टेंशन में आ गए। हमने डॉक्टर की सुनकर हम वहाँ से डिस्चार्ज लेकर घर पर आए। घर पर आकर हम सभी फैमिली वालों ने बैठकर डिस्कस किया और मेरी रिपोर्ट और भी डॉक्टरों को भेजे। वो सभी का भी कहना था कि ऑपरेशन आपको कराना ही पड़ेगा। ये सब सुनकर हम दूसरे दिन मैक्स हॉस्पिटल में गए। वहाँ के सर्जन को मेरी रिपोर्ट दिखाई। उनका कहना था कि ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि रिपोर्ट्स बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम वहाँ पे एडमिट होने के लिए तैयार हो गए। जब मैं एडमिट होने के लिए तैयार हुई तो मुझे रूम मिलने का था। वो प्रोसेस चालू थी। तभी मैंने वहाँ बैठे बैठे मेरे हस्बैंड को कहा, मुझे ग्रोटो लेकर चलिए, मैं माँ मरियम के दर्शन करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे तुरंत ग्रोटो लेके गया। मैं ग्रोटो गई और वहाँ माता मरियम के पास बैठकर मैंने माला विनती करी। वहाँ बैठकर मैंने बहुत रोया और माँ से प्रार्थना की कि माँ, डॉक्टरों का कहना है कि मुझे कैंसर हो सकता है, मेरा कल ऑपरेशन है यूट्रस और ओवरी का, और वो रिपोर्ट मेरी 12 दिन में आएगी और उस रिपोर्ट में क्या आएगा मुझे नहीं मालूम माँ, पर मेरा आप पर पूर्ण भरोसा है कि आप मेरे साथ हो और आप मेरा ऑपरेशन के बाद जो भी मेरी रिपोर्ट आएगी वो नॉर्मल ही आएगी। ऐसा मैंने माँ मरियम से प्रार्थना की और वहाँ पे मन्नत मांगा कि माँ, अगर मेरा ऑपरेशन होगा और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो मैं आपके ग्रोटो में फिर से आऊँगी और वेलंगनी भी जाऊँगी। और माँ मरियम से प्रार्थना किया कि मेरे ऑपरेशन के समय आप मेरे साथ रहिए और प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना करिए माँ। दूसरे दिन जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी रिपोर्ट बाहर गई थी। 12 दिन बाद जब मेरी रिपोर्ट आई वो पूरी तरीके से नॉर्मल थी। डॉक्टर भी खुश हो गए। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल निश्चिंत होके जाइए, आप बिल्कुल स्वस्थ हो। और आज मुझे ऑपरेशन होके 3 महीना हो गया है, मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ। इसके लिए मैं माँ मरियम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की मेरे लिए और मुझे स्वस्थ किया। और मैं नागपुर आज डायसिस मीडिया टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यह अनुभव आपके साथ बांटने का मौका दिया। इसके लिए मैं सारे टीम के सभी मेंबर को धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।
माँ मरियम, ओ मेरी माँ, तू सबसे महान है। पापी मनुष्य पर तूने दया दिखाई, नारी जगत ने भी तेरी ज्योति है पाई। पापी मनुष्य पर तूने दया दिखाई, नारी जगत ने भी तेरी ज्योति है पाई। तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी, तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी। माँ मरियम, ओ मेरी माँ, तू सबसे महान है। माँ मरियम, ओ मेरी माँ, तू सबसे महान है। बिखरे जग को सवारा, ऐसी ममता निभाई, तुझसे ही बल मिला है, तूने क्षमता बढ़ाई। बिखरे जग को सवारा, ऐसी ममता निभाई, तुझसे ही बल मिला है, तूने क्षमता बढ़ाई। तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी, तेरी कृपा से धन्य हुई है ये दुनिया सारी। माँ मरियम, ओ मेरी